एक कहानी सुनाती हूँ। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता क्या बुरा चल रहा है जिंदगी में। तो अकबर बीरबल की कहानियां बचपन में बहुत सुनी होगी। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार अकबर का अंगूठा कट गया। बीच सभा में खून निकल रहा है, राजा है, सब पागल हो गए, आगे पीछे घूम रहे। वैद्य बुलाया गया, औषधियां मंगाई गई, राजा खुद पागल हो गए कि बीरबल पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक तो उनको तकलीफ हो रही है, ऐसे ही दर्द में है। अब उनको गुस्सा आ गया कि इसके राजा को चोट लगी है और ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने उनको सजा सुना दी कि इसको पूरी रात कौड़े पड़ेंगे और सुबह फांसी पर चढ़ा दो। फांसी क्यों? कि जो अपने राजा का सगा नहीं हुआ, किसी और का क्या हुआ? जो उसकी रक्षा करता है, जो उसका ध्यान रख रहा है, उसके परिवार का, घर का ध्यान रही है, उसी का सगा नहीं हुआ, दुनिया में और किसी का क्या होगा? तो फांसी पर चढ़ा देना। ठीक है, ले गए उनको पकड़कर। अब यहाँ पर कुछ समय बाद राजा कहे कि शिकार खेलने चलते हैं, और शिकार खेलने गए, भटक गए तो कुछ आदिवासी उनको पकड़ के ले गए, बांध दिया। बलि चढ़ाने वाले हैं, बलि चढ़ाने से पहले उनको नहलाया धुलाया जा रहा है। तो एक आदिवासी की नजर उनके कटे हुए अंगूठे पर पड़ी। उसने जोर से चिल्लाया, अरे इसकी बलि नहीं चढ़ा सकती, अशुद्ध है, छोड़ दो इसको। अब राजा को याद आया बीरबल ने क्या कहा था, जो होता है, आज अंगूठा कटा नहीं होता तो बलि चढ़ गई होती। अब उनको बुरा लग रहा है और समय इतना हो गया कि उनको लग रहा है जब तक पहुंचूंगा तब तक सुबह हो जाएगी, उसको फांसी चढ़ जाएगी। फिर भी वो घोड़े पर बैठते, कोशिश करते, तेज भगाते हैं। राज्य पहुंचते हैं कि उस वक्त बीरबल के गले में फांसी का फंदा डाल ही रहे थे कि राजा ने जाकर उसके पैरों को पकड़ लिया, फंदा हटाया, बहुत माफी मांगी। तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अरे अब उस दिन अंगूठा नहीं कटा होता तो मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हें पूरी रात कौड़े पड़े, मुझे माफ कर दो। बीरबल ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है। महाराज कहते ये पागल है। अब ये, अरे तुम्हें पूरी रात कौड़े पड़े हैं, मैं समय पर नहीं आता तुम्हें फांसी चढ़ जाती, अभी भी तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल कहे, अगर आपने सजा नहीं दी होती तो मैं आपके साथ गया होता, और साथ गया होता तो आपको छोड़ के वो मेरी बलि चढ़ा देते। तो यहां तो फिर भी वो बच गया, वहां तो वो किसी हाल में नहीं बचता। तो जो होता है, लेकिन अब एक बार सोच कर देखो, पूरी रात कौड़े पड़ने का मतलब कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ। लेकिन उस तकलीफ का मतलब भी था भगवान आपको बड़ी तकलीफ से बचा रहे थे। अब उस तकलीफ में व्यक्ति भगवान को कितना कोसेगा, कितनी गालियां देगा, भगवान क्या कर रहा है, भगवान होता तो ऐसा होता, अरे वो है इसीलिए बच गए हो, वरना संकट तो और बड़ा लिखा था। तो इसीलिए जो होता है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो उस वक्त रोने की बजाय ये जानने की कोशिश करो कि ये क्यों किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज हम पॉजिटिविटी की बहुत बात करते हैं, सकारात्मकता, सकारात्मकता क्या है, उसमें भी हम अलग ही दिशा में जा रहे हैं। सकारात्मकता का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसको टाल दो। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब गिर जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं, बताओ, यहाँ सब माँ बाप ही बैठे हैं अधिकतर। एक छोटा बच्चा है, वो गिर जाता है, पता है वो रोएगा, उसको रोने से चुप कराना है, तो माँ बाप क्या करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप उसको क्या सिखा रहे कि जो हुआ उसको मत देखो, नजरअंदाज कर दो। ये सकारात्मकता नहीं है। व्यक्ति, ये तो बच्चे के लिए, आगे जाके जीवन में भी व्यक्ति यही करता है। दुख आता है ना, कुछ नहीं हुआ, तुम सोचो ही मत कुछ हुआ। अरे कैसे नहीं सोचे, हुआ है। तो सकारात्मकता का मतलब नजरअंदाज करना नहीं होता। सकारात्मकता का मतलब है कि मानो आप गिर गए तो ये नहीं कहना कि चोट नहीं लगी या रोते रहना, चोट क्यों लगी,
क्या मेरा रास्ता सही नहीं है, क्या मेरी चप्पल सही नहीं है, या मैं ठीक से नहीं चल रहा था। ये सकारात्मकता है कि चोट लगी है, क्यों लगी है ये जानो ताकि अगली बार ना लगे। पर व्यक्ति ये नहीं करता, व्यक्ति रोता रहेगा, मेरा नसीब खराब है, कारण जानने की कोशिश नहीं करता, इसलिए बार बार गिरता है, क्योंकि चलता उसी रास्ते पर है ना, तो बार बार गिरता है। इसीलिए भगवान जो करे उसका कारण समझने की कोशिश करे।